नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर गीति काव्य के विधृता खंड का भावार्थ समझेंगे, परंतु उससे पूर्व इसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। द्वापर सन 1936 में गुप्त जी द्वारा रचित आत्म संलापात्मक गीति काव्य है। द्वापर 16 खंडों में विभक्त है और विधृता उसका चौथा खंड है। आपकी जानकारी हेतु मैं द्वापर के 16 खंडों के नाम आपको बताती हूँ। मंगलाचरण के बाद पहला खंड श्री कृष्ण, फिर राधा, यशोदा, विधृता, बलराम, ग्वालबाल, नारद, देवकी, उग्रसेन, कंस, अक्रूर, नंद, कुब्जा, उद्धव, गोपी और सुदामा। यह इसके 16 खंड हैं। प्रत्येक खंड में कोई पात्र अपना जीवन दर्शन अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है और जीवन की समस्याओं की व्याख्या रूपायित करता है। कवि ने इस विधृता खंड में 2 प्रधान भावनाओं को उकेरा है। एक तो नारी के अधिकार का समर्थन और नारी के प्रति संवेदना। द्वापर की विधृता के माध्यम से कवि ने नारी विषयक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। द्वापर में विधृता का प्रसंग कवि की अपनी मौलिक उद्भावना है। इस पौराणिक कथा का आधार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में वर्णित एक कथा से लिया गया है। श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ वन में दूर निकल गए थे। वहाँ उनके बंधुओं को भूख लगी। निकट ही एक स्थान पर यज्ञ हो रहा था। कृष्ण ने भोजन की प्राप्ति के लिए उन्हें वहीं भेजा, परंतु याज्ञिक ब्राह्मणों ने उन्हें दुत्कार दिया। भगवान ने फिर उन्हें यज्ञशाला में भेजा, परंतु इस बार पुरुषों के नहीं, स्त्रियों के निकट। वहाँ उन सब की अभिलाषा पूर्ण हुई। स्त्रियों ने विविध व्यंजन लाकर भगवान को भोग अर्पण किया। इसी कथा के अंतर्गत एक कथा और है जो एक ही श्लोक में कह दी गई है। एक ब्राह्मण ने बलपूर्वक अपनी वनिता को रोक लिया। नैवेद्य यानी भोग समर्पण तो दूर, वह भगवान के दर्शन भी ना पा सकी। इसी दुख से उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। चूँकि उस ब्राह्मण वनिता को उसके पति ने कृष्ण दर्शन से विधृता कर दिया था, अर्थात रोक लिया, इसलिए इस नारी का नाम कवि ने विधृता ही रखकर इस कथा या विधृता खंड का विश्लेषण किया है। इस काव्य कृति में कवि की नारी भावना की अभिव्यक्ति विधृता के माध्यम से ही अभिव्यक्त हुई है। इस प्रकार इस खंड में कवि ने विधृता के मर्म स्पर्शी आत्मोद्गार व्यक्त किए हैं। नारी जीवन से संबंध रखने वाली ज्वलंत समस्याओं को गुप्त जी ने विधृता के माध्यम से प्रकट किया है और वो समस्याएं आज भी उतनी ही समसामयिक हैं जितनी गुप्त जी के समय में थीं। और ये समस्याएं हैं: क्या नारी पुरुष की दासी मात्र है? क्या उसे अपनी इच्छा से किसी को मुट्ठी भर अन्न देने का अधिकार नहीं? क्या पुरुष ने नारी गौरव के जो गीत गाए हैं झूठे हैं? नारी पुरुष की अर्धांगिनी कहलाए जाने पर भी क्या कुछ अस्तित्व नहीं रखती? अतिथि सत्कार में क्या वह पापिनी हो जाती है? क्या पुरुषों के यज्ञों में बलि देते देते उनका हृदय शुष्क हो गया है? क्या स्त्री और पुरुष केवल इंद्रिय संबंधी ही हैं और कुछ नहीं? पुरुषों द्वारा धार्मिक कर्म कांडों के आडंबरों में क्या सचमुच भक्तिभाव या रस व्याप्त है? इन समस्याओं का समाधान भी कवि ने विधृता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार विधृता सामाजिक क्रांति का आह्वान करती है। वस्तुतः विधृता का चरित्र द्वापर में कवि की अपनी उद्भावना है। श्रीमद् भागवत से एक संकेत मात्र पाकर कवि ने इस चरित्र के द्वारा युग युग से पुरुष के नारी वर्ग पर किए गए अत्याचारों को स्वर दिया है। यूँ तो वह कृष्ण भक्त है और उनका दर्शन ना पा सकने पर देह त्याग देती है, पर इस देह त्याग में भक्त का भगवत प्रेम नहीं, पुरुष के नारी के प्रति किए गए अत्याचार के विरुद्ध आत्मबलि है। पुरुष ने नारी के प्रति जो अविश्वास निरंतर किया है,
उसके प्रति आक्रोश है। नारी पुरुष की वासना शमन का यंत्र ही नहीं है, वह उसकी अर्धांगिनी एवं गृह स्वामिनी है। इस अधिकार को सिद्ध करने के लिए विद्रता का देह त्याग करना एक ऐसी करुण कहानी है जो रोमांचित कर कुछ सोचने को बाध्य कर देती है। विद्रता चिर अपमानिता नारी का विस्फोट है जो बलि देकर नारी के आत्मदाह का चित्र सम्मुख रख देती है। इस प्रकार बच्चों, इसकी यह पृष्ठभूमि इस विद्रता खंड को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत से इस कथा को लिखने का संकेत तो कवि को अवश्य मिला, किंतु इस रूप में उसका विस्तार कवि ने स्वयं किया है। कृष्ण सखाओं को भोजन देने जाती हुई अपनी कृष्ण अनुरक्ता पत्नी को एक याज्ञिक ब्राह्मण द्वारा बलपूर्वक रोकना तथा कृष्ण को छैल छोकड़ा तथा अपनी पत्नी के सात्विक अनुराग को पाप वासना मानकर उसको अनेक दुर्वचन कहना, कृष्ण की अनन्य भक्तिन वह विद्रता उस समय भौतिक शरीर छोड़कर अपने आराध्य से जा मिलती है, पर मरने से पहले कुछ मर्म वचन कहती है। तो ये प्रसंग, पूरा विद्रता प्रसंग जो हम पढ़ेंगे बच्चों, उसमें हम इन्हीं मर्म वचनों का विशेष महत्व है। आज सबसे पहले आप पहला पद देखिए। राम राम, हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो, अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। इसमें विद्रता जो है वो कृष्ण के समीप जाने से, जब उसका पति उनको रोकता है, तो देखिए वो किस प्रकार अपने शोभपूर्ण उद्गार को व्यक्त करती है और अपने मर्म वचन मरने से पूर्व जो वो कहती है वो है कि तुम मुझे कृष्ण के पास जाने से रोककर मुझ पर घोर अत्याचार कर रहे हो। और वो कहती है तुम्हारा ये कार्य निसंदेह निंदनीय है, क्योंकि एक ओर तो तुम मुझे अबला कहते हो और दूसरी तरफ मुझे बलपूर्वक रोकते हो। तो वो कहती है कि जो स्वयं अबला है, बलहीन है, उसके साथ शक्ति प्रयोग सर्वथा अनुचित है, और तुम मुझे जो बलपूर्वक रोक रहे हो, यह कार्य तुम्हें किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता। वो कहती है लज्जा भी क्या छोड़ी तुमने, छोड़ी जहाँ दया है, तन ना जाए पर मन तो मेरा अपनी गैल गया है। विद्रता कहती है अपने पति से कि हिंसक कार्यों को करते करते, यानी यज्ञ में बलि देते देते, जहाँ एक ओर तुम्हारे हृदय में दया की भावना नहीं रही, वहाँ दूसरी ओर शायद तुमने लज्जा को भी त्याग दिया है, क्योंकि मुझे अबला समझकर बार बार मेरे ऊपर बल प्रयोग करते हुए भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। और फिर वो कहती है कि तुम बलपूर्वक भले ही मेरे शरीर को यहाँ पर रोक सकते हो, लेकिन मेरा मन पे तुम्हारा कोई वश नहीं है, और मेरा मन तो जिस ओर जाना था उस ओर चला गया, अर्थात मेरा मन कृष्ण के पास पहुँच गया। इस कथन से स्पष्ट है कि वो मन ही मन कृष्ण की उपासना करती थी, पर भारतीय नारी होने के कारण वह अपने पति के प्रति विद्रोह नहीं कर पाती। इसलिए उसे अपने पति का लांछनपूर्ण व्यवहार व अत्याचार रुचिकर नहीं लगा, क्योंकि अपने पति के प्रति वो निष्ठावान थी, और कृष्ण दर्शन की लालसा का यह अभिप्राय भी नहीं था कि वह अपने पति से विद्रोह करती है। लेकिन जब उसका पति उसे कृष्ण दर्शन के लिए नहीं जाने देता, तब उस निराद्रता, पीड़िता, विद्रता की यह दशा हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पद में विद्रता का कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, उस अनुराग की दृढ़ता देखने लायक है, तथा नारी के प्रति पुरुष समाज की संकीर्ण मनोवृत्ति और अत्याचारपूर्ण व्यवहार की सुंदर झांकी गुप्त जी ने इसमें प्रस्तुत की है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कवि ने किया है, गैल। गैल शब्द स्थानीय शब्द है और उसे बुंदेलखंडी शब्द कहा जाता है, पर ब्रजभाषा में भी इसका प्रयोग बहुत लंबे समय से होता रहा है। भक्ति काल से ही कवि रसखान और रीतिकाल में बिहारी देव आदि ने इस शब्द का प्रयोग किया है।
इसका दूसरा पद है कि लोहित नेत्र फड़कते नथुने विकृत बदन खरवाणी नारायण मेरे नर में है कौन नया यह प्राणी। विद्रता अपने पति को संबोधित कर रही है और अपने पति की क्रूर मनोवृत्ति का उल्लेख कर रही है। वस्तुतः एक स्त्री पुरुष किस प्रकार से स्त्री के प्रति अपनी दृष्टि रखता है उसको अभिव्यक्त कर रही है। वो कहती है तुम्हारी पशुवृत्ति जागृत हो उठी है, अर्थात मनुष्यता के स्थान पर तुम्हारा पशुत्व जागृत हो गया है और यही कारण है कि तुम मुझे कृष्ण के पास जाने की इच्छा प्रकट करने के कारण मुझे कलंकित समझते हो। विद्रता का कहना है कि हे भगवान, मेरे पति में ना जाने कौन सा नया प्राणी प्रविष्ट हो उठा है और उसके नेत्र क्रोधावेश के कारण तपते हुए लोहे के समान हो रहे हैं। लोहित नेत्र लोहे के समान हो रहे हैं। नथुने क्रोध के कारण फड़क रहे हैं और उसकी जो मुखाकृति है वो अत्यंत विकृत हो गई है तथा वाणी भी क्रोध के कारण बहुत अधिक कर्कश या तीक्ष्ण जान पड़ती है। विद्रता का कहने का अभिप्राय यह है कि उसका पति अब स्वाभाविक मानव प्राणी नहीं जान पड़ता, अपितु मनुष्यता के स्थान पर पशुता जागृत हो जाने के कारण आज वह एक क्रूर प्राणी प्रतीत होता है। रौद्र नहीं विभत्स अशुचि यह जाओ अरे नहाओ, यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्धि शांति तुम पाओ। वो कहती है कि इसी पशुता के कारण, क्रूरता के कारण आज वो न केवल रौद्रता की प्रतिमा है बल्कि घृणास्पद और अपवित्र भी हो गया है। विद्रता अपने पति को संबोधित कर कहती है कि तुम जाकर स्नान करो जिससे तुम्हारा शरीर पवित्र हो, तुम्हें शांति प्राप्त हो और तुम ये जो शांति है, यहाँ पर विद्रता ने एक बात की ओर ध्यान दिया है कि शांति शरीर को अवश्य होना है, परंतु शांति उससे मन की शुद्धि पर ध्यान देने की बात की गई है। मन में इतनी पाप, वासना, क्रोध, मोह, शंका भरा हुआ है, इसको शुद्ध करो, सात्विक बनो तथा शांति पाओ। यहाँ पर हम एक बात पे ध्यान देंगे बच्चों कि जो कुशल कलाकार होता है या कवि होता है वो उन दृश्यों का, उन सुंदर अंशों का चयन कर लेता है जो एक चित्र सा अंकित कर देते हैं और गुप्त जी ने इसमें इसी प्रकार करुण चित्र खींचने में बड़ी कुशलता प्राप्त की है। तो चित्रण कला की यह कुशलता गुप्त जी की इस खंड में हम लोग अवश्य देखते हैं। इसका तीसरा पद है, पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर ना रहेगा, तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। विद्रता यहाँ पर अब अपना शरीर त्यागने के लिए दृढ़ संकल्प है और वो अपने पति से कहती है कि इस अंतिम समय में मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम इसे सुनो, क्योंकि तुमने यदि मेरी इन बातों को नहीं सुना तो फिर कभी भी तुम कुछ भी सुनने का अवसर तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जब मैं जीवित ही नहीं रहूँगी तो तुमसे अपनी बात भला कैसे कह पाऊँगी। और फिर वो कहती है, मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ, तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। वो कहती है कि मैं तुमसे जो बात कहना चाहती हूँ, मेरा मन तो पहले ही कृष्ण के पास पहुँच चुका है, अर्थात मेरी मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी है, किंतु मैं मर तो चुकी हूँ किंतु अभी मैं ठंडी नहीं पड़ी हूँ, अर्थात कुछ क्षणों के लिए मैं जीवित हूँ। और सच तो ये है कि तुमसे कुछ कहने के लिए ही मेरे प्राण मेरे शरीर में अटके पड़े हैं। इन पंक्तियों में हम विद्रता का एक अंतर्द्वंद देख रहे हैं और उसका ये अंतर्द्वंद बहुत ही मर्मस्पर्शी है। मृत्यु से पूर्व जो उसके मर्म वचन हैं, जो वो अपने पति से कहना चाहती है, जो प्रकट करना चाहती है, वो उसने इन शब्दों में व्यक्त किया है। नारी के प्रति जो पुरुष ने शंका व्यक्त की, जो अविश्वास प्रकट किया, वो विद्रता को असहनीय है। बच्चों, इसके आगे का पद हम लोग कल करेंगे इसी क्रम में। धन्यवाद।